जोहार मरबानी हमर कोर्ट में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोली। सुप्रीम कोर्ट वन अधिकार पट्टा मामला में अपन आदेश ऊपर स्टे लगा दे है। असल में 20 फरवरी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट बिना पट्टा के जौन वनवासी और आदिवासी जंगल में राहत है वो मल्ला तुरते बाहर करे के बात कहे रही। सेकर जबर विरोध के संग ही छत्तीसगढ़ में घड़ा होकर विरोध होते रहे। इस खबर के प्रदेश के मूल निवासी ये करने प्रभावित होते रहे। यह मामला न लेके आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष बन के बैठक घला गुरुवार के हुए, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री कवासी लखमा शामिल हुई। बैठक में वन अधिकार कानून लेकर चर्चा हुई। बैठक में भूपेश बघेल कहे कि कांग्रेस आदिवासी मल्ला के जल जंगल और जमीन के अधिकार के रक्षा करी। वह बताइन कि यह मुद्दा लेकर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा सुप्रीम कोर्ट में दलील राखी और बाद कोर्ट पूरा मामला में स्टे दी। माननीय राहुल गांधी जी ने हम सबको जो कांग्रेस शासित राज्य जहां आदिवासी निवास करते हैं वहां पूरी ताकत के साथ कील लगाने का निर्देश दिया ताकि सुप्रीम कोर्ट में बात रखी जा सके और इस कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया है, स्टे मिला है। इसके लिए मैं सभी आदिवासी भाइयों को और तनखा साहब को धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से खबर लगा कि पहुंच रहे हैं और आदिवासियों को बधाई दे रहे हैं कि आप लोगों का जो शंका था उसमें हमने वकील खड़ा किया था और स्थगन मिल गया है। अब बेदखली कार्रवाई नहीं होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के बेरा किसान मन के पेंशन के मामला गूंजिस। प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य छत्तीसगढ़ में 60 और 75 बछर के किसान मन की संख्या सर्वेक्षण वुमन के पेंशन दे की योजना ला लेके सवाल करे। मंत्री रविंद्र चौबे कहीं कि सरकार वादा करे है कि हमन ला ये प्रक्रिया लागू शुरू करबो। मंत्री ये घलो कहीं कि 60 बछर के किसान मन ला 1000 और 75 बछर के किसान मन ला 1500 रुपया दे चाहिए। वोमन कहीं कि सरकार अपन वादा जरूर पूरा करी, फिर तारीख बताना संभव नहीं है। मंत्री के जवाब में असंतुष्ट होकर भाजपा सदस्य मन नाराबाजी करते हुए सदन ने वॉकआउट कर दी। वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, 23 लाख नवयुवक जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको 2500 रुपया मासिक उनके लिए मानदेय देने की बात, किसी भी विषय का 1 रुपये का प्रावधान नहीं रखा गया है। आज विधानसभा में इस विषय को लेकर भी चर्चा है। 60 साल उम्र के बाद 1000 रुपया पेंशन और 75 साल की उम्र के बाद के किसानों को 1500 रुपया पेंशन देने की घोषणा के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पूछा जा रहा था। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में स्पष्ट उल्लेख है, विभाग के माध्यम से किसानों की जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया हुआ है कि आने वाले समय में किसानों की पेंशन की योजना छत्तीसगढ़ में हम लागू करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार के ई समीक्षा समेत स्कूल शिक्षा विभाग के 20 योजना की शुरुआत करी। परियोजना विजय के तहत राजीव गांधी शिक्षा मिशन डाले राज्य स्तरीय कार्यशाला में पहुंचे मुख्यमंत्री शिक्षा की गुणवत्ता, ग्रामीण साक्षरता कार्यक्रम, बालिका महिला शिक्षा के माध्यम ले सशक्त करे बर शिक्षण प्रबंधन प्रणाली ऊपर बल दी। मुख्यमंत्री कहें कि छत्तीसगढ़ के लड़का मन बहुत मेधावी है और उदाहरण अबूझ मार के है। यहाँ के 7 लड़का पढ़ना शुरू करी और 5वीं में सबो छात्र मेरिट लिस्ट में आ गए हैं। लड़का मन अवसर देना हुई। संबोधन के बेरा मुख्यमंत्री अपन स्लोगन नरवा गरवा गुरवा बारी के जिक्र करिस और कहिन के जौन तरह ले ये चारों के ला उन्नत करे पर दूसर विभाग मन ले सहयोग लेते यही तरह लड़का मन के शिक्षा संबंधी योजना मन ला घलो शामिल करे चाहिए। वह कहिस के एक प्रश्न बैंक तैयार करे के तैयारी है जेमा लड़का मन के करियर ले जुड़े 1 लाख प्रश्न उत्तर ला शामिल करे जाए। सबसे पहली बात तो एक वातावरण बनाने का आवश्यकता है और वो शासकीय स्तर से पालक और शिक्षक सभी मिलकर इसका वातावरण बनाएं और बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें। एक ऐसे वातावरण बनाने का आवश्यकता है और जो जिसमें प्रतिभा है उसे पहचान कर तराशने का आवश्यकता है।
छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ता मन ला बड़े राहत मिले है। राज्य के विद्युत नियामक आयोग बिजली के दर में कमी की घोषणा करे है। ये कर तहत आम लोगन पर बिजली के दर 10 ले 3% तक घटाए गए। आयोग 5 स्लैब ये दरी बनाए है और ये अलग अलग स्लैब में ये छूट दे गए है। 100 यूनिट तक बिजली के दर 10% घटा के ₹3.76 के जगह ₹3.40 करे की घोषणा करे गए है। वहीं 200 ले 400 यूनिट तक के दर अब 7% घट जाएगी। ये स्लैब के दर ₹3.80 की जगह ₹3.60 होगी। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के आज के बड़े खबर के। छत्तीसगढ़ में आज कई घटनाक्रम होने वाला है। विधानसभा के बजट सत्र के आज 16वां दिन है। सदन में ओलावृष्टि ले किसान मन के फसल ल होए नुकसान और चिटफंड कंपनी मन के मुद्दा यहाँ उठी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर में सीवरेज खुदाई में हुए मौत और रायपुर के स्काई वॉक ल लेके अधिकारी मन के बैठक ली। कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया घलो चुनावी तैयारी ला धार दे बराही। ये कर संग आप मन ला बता दें कि आज ले 10वीं बोर्ड के परीक्षा शुरू हुए बर जाते। आज की ये बड़े खबर है जेकर ऊपर आज सब कोनों की आंखी हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के आज 16वां दिन है। कई मुद्दा की गूंज यहाँ सुनाई दी। चिटफंड कंपनी किसान मन के मुद्दा आज उठी। इसके अलावा मतलब बता दें कि सीएम भूपेश बघेल अधिकारी मन के बैठक ली ही। स्काई वाई को बिलासपुर में सीवरेज परियोजना ले होत मौत में 2 दिन के दौरा में पीएल पुनिया रायपुर आई और लोकसभा चुनाव की तैयारी ला लेके यहाँ समीक्षा हुई। एक संगी 10वीं बोर्ड की परीक्षा आज ले शुरू हुए पर जाते। तो ये आज के बड़े खबर है जेकर ऊपर आज सब कोनों की आंखी हुई और हर एक अपडेट आप मन तक हम सल्लक पहुंचा जाबो। सीएम भूपेश बघेल आज अधिकारी मन के बैठक ली और ये बैठक में रायपुर के स्काई वॉक के संग ही बिलासपुर के सीवरेज जो योजना है और सल्लक जो मौत हुआ थे घटना हुआ थे ओला लेके ये बैठक में आज समीक्षा करे जाएगी। और ये सब बड़े खबर में ज्यादा जानकारी पर सीधा चलता न्यूज रूम जहां ले हमारे से होगी विनय वर्मा हमारे संग जुड़ाते। विनय, आज कौन कौन खबर रही जो सुर्खी में रही, पूरा अपडेट दे आप मन की बात हो सकती है। दूसरे जो राजमार्ग जो उन्हें अधिग्रहण जो किया गया था उनके पैसे कब देगी सरकार, इस पर चर्चा हो सकती है। जी विनय, अब तक मोर आवाज पहुंचत हुई तो जानना चाहबो कि आज दिन भर के का कुछ बड़े खबर रहने वाला है, अपडेट ओकर पूरा आप मन देहा। हमको ऑडियो नहीं आ रही है। चलो तो आप पहले बता दें कि आज छत्तीसगढ़ में कई घटनाक्रम होने वाला है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा आज ले शुरू थे। माध्यमिक शिक्षा मंडल के पूरा तैयारी है परीक्षा ला लेके और ये कर संग ही विधानसभा में घलाव आज कई मुद्दा की गूंज सुनाई दी ही। तो वहीं दूसरा ढार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज एक अहम बैठक लेबर जाते जेमा रायपुर के स्काई वॉक और बिलासपुर के सीवरेज योजना में जो मौत होते ओला लेके समीक्षा ये बैठक में करे जाए। पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी घलाव आज रायपुर के 2 दिनी दौरा में आई। लोकसभा चुनाव की अब जो तैयारी है वो पूरा तरीका ले तेज हो गए है और यही तैयारी के संबंध में 2 दिनी दौरा में आ जाए। वार्तानागुर छत्तीसगढ़ में मिशनरी स्कूल मल्ला मिलैया अनुदान राशि के दुरुपयोग के मामला में बिलासपुर और रायपुर के शिक्षा अधिकारी हाई कोर्ट में अपन जवाब पेश करिन। अधिकारी मन कोर्ट ला बताइन के शासन ने मिलैया राशि के इस्तेमाल संस्था संचालक मंडल करते। हालांकि शिक्षा अधिकारी यह बात के जवाब नहीं दे पाइन कि जब शासन ले 100% अनुदान मिला थे तब फिर मिशनरी स्कूल लड़का मन ले फीस काबर लेते। इला लेके हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ के डीजीपी ले 8 हफ्ता में जवाब मांगे है। हाई कोर्ट कहे कि जब स्कूल प्रबंधन शासकीय पैसा के दुरुपयोग करत है तो ओकर खिलाफ एफआईआर काबर दर्ज नहीं करे जाते। अगर संघ कोर्ट शिक्षा अधिकारी मल्ला फटकार लगाई। असल में एक जनहित याचिका दाखिल करे के रही सेमा कहे गए रही कि अनुदान के राशि शैक्षणिक काम ला बढ़ावा दे और शिक्षा की गुणवत्ता के इस्तेमाल करे बर दे जाते। फिर मिशनरी स्कूल के राशि ला संचालक चर्च के काम पर इस्तेमाल करते हैं।
रायपुर में अनुदान वाला स्कूल मन में छात्र मन ले फीस ले जाते। सेंट पॉल और सालेम गर्ल्स स्कूल ला क्रमशः 8 लाख और 5.5 लाख रुपया अनुदान शासन देते। यह नियमितता ला लेके हाई कोर्ट सख्त रवैया अपना है और रायपुर बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी मन ले पूछे है ऐसे करैया संस्था मन ऊपर FIR काबर दर्ज नहीं करे जाए। कोर्ट छत्तीसगढ़ के DGP ले घलो 8 हफ्ता में जवाब मांगे है। यदि स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम कहे है कि ऐसे संस्थान मन के समीक्षा कर कार्रवाई करे जाए। उसको देख लेंगे, उसको नहीं कंट्रोल करेंगे सर। जो मिशनरी स्कूलों की शिकायत अक्सर मिलती है, बिल्कुल हाँ, जो अनुदान प्राप्त संस्थाएं हैं इनकी बिल्कुल उसका समीक्षा करेंगे। उसको बार्थनागु शिक्षा व्यवस्था सुधारे के लाख दावा सरकार करते, फिर स्थिति 9 दिन चले 2.5 कोस वाला है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बीते 22 बचले एक स्कूल गौशाला में संचालित हुआ थे। आपो में देखो ये रिपोर्ट। गाय कोठा में स्कूल, जी हाँ, ये नान्हे लइका मन गाय कोठार में पढ़त हैं। ठीक समझो आप, ये पाठशाला गौशाला में लगे है। बलरामपुर जिला के शंकरगढ़ स्थित देवसरा गांव में बछर 1996-97 माने 22 बछर ले प्राथमिक स्तर के लइका मन गाय कोठार में पढ़ते हैं। विडंबना है आज तक यहाँ स्कूल भवन नहीं बन पाए और नौनिहाल गौशाला में भविष्य के रद्दा गढ़त है। यहाँ पढ़ैया लइका मन के संख्या घलो बने हैं, 2 जन शिक्षक घलो है और कुछ ठीक नहीं है तब वो है स्कूल भवन। शिक्षक कथे ओ मल्ला कोठार में लइका मल्ला पढ़ाना बिल्कुल ठीक नहीं लगे। पालक घलो व्यवस्था ले गुस्सा है, फिर करे तक का। यहाँ सर दर संख्या 13 है सर। तकलीफ तो होता है सर, छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, पढ़ाई वाले बच्चों के लिए बाधा होता है, डिस्टर्ब होता है सर। तो हम लोग के लिए पढ़ाने में बड़ी कठिन होता है सर। हम लोग के लिए भवन का निर्माण तो हुआ लेकिन वो भी एकदम खराब की स्थिति में हुआ, उसमें बैठने लायक का नहीं है। हम लोग का स्कूल भवन 2013 में बना है लेकिन वो बना स्कूल में बैठाने लायक नहीं है, इसलिए हम लोग बैल के कोठार के किनारे में हम लोग स्कूल लगाते हैं। पानी तो ये है सर, गौरू कोठा के बगल में लगता है सर, बदबू वो आता है वहाँ। और स्कूल भवन भी जो भी बना सो जर्जर बना सर, वो कोई लायक का नहीं बना सर। शिक्षक बताते हैं कि यहाँ बछर 2013 में स्कूल भवन के निर्माण तो हुई, फिर अत्य गुणवत्ताहीन निर्माण हुई कि स्कूल के छत गिर जाए ऐसी स्थिति रही। जेला देख के शिक्षक मन हैंड ओवर नहीं लेन, कोनो अधिकारी यहाँ पहुँचे नहीं, पहुँचते तो नेता वो वोट मांगे बर। SDM का थे वाला मीडिया बताइस तो जाने हैं, एक पहली वाला पता ही नहीं रही। अभी मीडिया में आने के बाद जानकारी हुई थी, इससे पहले नहीं थी। और यहाँ पे अपने संकुल से BO द्वारा एक जांच प्रतिवेदन 22 तारीख को भेजा गया था। उसकी कापी उपलब्ध कराने के बाद में ऐसा पता चला कि 2013-14 में जो स्कूल बनी हुई थी और बनने के बाद से ही वो जीर्ण अवस्था में है। शिक्षा पर सरकार के कई विभाग खर्चा की घलो ठिकाना नहीं है, अरबों पानी असन बहावत है और रिजल्ट कोठार में बैठ के पढ़ाते। कई मॉडल स्कूल के खबर देखे सुने ला मिलते, ओखर नाम में कतको वाहवाही लूटे जाते, फिर पर्दा के पाछू सच्चाई गौशाला में माढ़े है। आखिर खराब गुणवत्ता के भवन बनाए कैसे गीस, कार्यवाही काबर नहीं हुई, दूसर भवन काबर नहीं बनाएगी, सवाल अब्बड़ है और जवाब एक ठो, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। अरुण कुमार सोनी, IBC 24 बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में कई अहम घटनाक्रम होने वाला है। विधानसभा के बजट सत्र के आज 16वां दिन है। कई मुद्दा के गूंज यहाँ सुनाई दी। एक संगे आज CM भूपेश बघेल एक अहम बैठक लेने वाला है और एक संगे आप मन बता दें कि आज PL पुनिया घलो 2 दिवसीय दौरा में रायपुर पहुंची और 10वीं की बोर्ड परीक्षा घलो आज ले शुरू हो गए। का कुछ घटनाक्रम आज दिन भर छत्तीसगढ़ में रही, का कुछ अहम खबर रही, एक पूरा अपडेट पर सीधा चलतन न्यूज रूम, जहाँ ले हमारे सहयोगी विनय वर्मा हमारे संग सीधा जुड़ा थे। विनय, आज छत्तीसगढ़ के बात करें तो का कुछ अहम खबर रही आज छत्तीसगढ़ में, विस्तार ले आप मन जानना चाहो?
देखिए, आज जो है छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा है, आज उसका 16वां दिन है। 16वें दिन में आज राजस्व और स्कूल शिक्षा विभाग का जो सबसे ज़्यादा सवाल लगा हुआ है, उसमें राजस्व में जो राजमार्ग बन रहे हैं, उसमें जो भूमि अधिग्रहण हुआ है उसके बारे में चर्चा होगी। इसके साथ साथ जो मध्याह्न भोजन है वहाँ पर उस पर चर्चा होगी। कई बार अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें गड़बड़ी मानी गई थी कि स्कूल में जो मध्याह्न भोजन सप्लाई हो रहे हैं उसमें गड़बड़ी की जा रही है। इसको लेकर के चर्चा होगी। दूसरे जो भूमि अधिग्रहण की जो उस पर चर्चा हो सकती है। सीमेंट पे जो उसके दाम जो बढ़ रहे हैं उस पर चर्चा हो सकती है। इस पे जो आपके अभी हाल ही में एक जो पूर्व विधायक है नवीन मार्कंडे, उनके साथ दुर्व्यवहार का मामला उठ सकता है। ऐसे तमाम जो चीज़ें हैं इनमें एक सवाल उठ सकता है। आज हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा वो स्टार्ट हो रही है, तो आज जो भाषा का पेपर है, जो मुख्य परीक्षा है, जो गणित की पेपर है, वो मंगलवार को स्टार्ट होगी। तो आज पहली परीक्षा स्टार्ट होगी जिसमें भाषा के विषय से आज 10वीं की परीक्षा से आज बच्चे अपना शुरुआत करेंगे भविष्य का। दूसरी चीज़ आज की जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वह सीवरेज बिलासपुर में एक सीवरेज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, उस पर चर्चा कर सकते हैं अधिकारियों से। इसके साथ साथ में जो यहाँ पर जो स्काई वॉक बनाया गया था उस पर कुछ जो मंगाए गए थे लोगों से सवाल, लोगों के व्यवहार, तो उस पर एक चर्चा की जा सकता है। इसके साथ साथ में जो अभिनंदन सबसे बड़ी शाम तक आज विधानसभा के बजट सत्र के 16वां दिन भी है। का कुछ मुद्दा के गूंज या सुनाई दी हुई, का कुछ हुई आज सदन में? आज के 16वां दिन है। इसमें सबसे ज़्यादा जो हम आपको बता रहे हैं कि जो राजस्व विभाग में एक उसका सबसे ज़्यादा सवाल लगा है, जिसमें जो राजमार्ग बन रहे थे उसमें जो जमीन गई है उस पर लोगों के ज़्यादा सवाल लगे हैं। उसके साथ साथ जो चिट फंड कंपनी के लगातार जो गड़बड़ी की जा रही थी, चिट फंड कंपनियों की लगातार मांग उठ रही थी, और विधानसभा चुनाव से पहले भी जो तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार जो शासन थे, जो दल था, उन्होंने वादा किया था कि सरकार बनते ही जो चिट फंड कंपनियों के जो पैसे गड़बड़ी की गए हैं उनसे उनके बारे में सरकार क्या की है आज तक, इस पे एक सवाल उठ सकता है। साथ साथ में मध्याह्न भोजन पर सवाल उठ सकता है कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि जो एनजीओ हैं उनसे जो भोजन सप्लाई किया जा रहा है वो गड़बड़ी कर रहे हैं। तो उस पर एक सवाल उठ सकता है कि उसको व्यवस्था सुधारने के लिए आज तक सरकार ने क्या किया है। सीमेंट पे जो लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं उस पर एक चर्चा हो सकती है। इसके साथ साथ जो हाल ही में ओलावृष्टि हुई थी, इस पर जो किसानों को मुआवजा कैसे दिया जाएगा, इस पे एक सवाल उठ सकता है। इन सब सारी चीज़ों पे आज बात होगी जी। तो निश्चित रूप से आज की ये अहम खबर है जेकर ऊपर सबकी आंखी आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद विनय हमारे संग जुड़े पर और ये पूरे जानकारी पर। बारथनागो गरियाबंद जिला के मैनपुर कला ग्राम पंचायत के ग्रामीण मन भ्रष्टाचार के जांच पर मुख्यमंत्री निवास तक 150 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली। लगभग 60 ग्रामीण गरियाबंद जिला के मैनपुर कला ग्राम पंचायत ने पदयात्रा निकाल के 3 दिन में 50 किलोमीटर की यात्रा कर गरियाबंद पहुंचे। असल में मैनपुर कला के ग्रामीण मन के आरोप है कि साल 2012 में मूलभूत 13वां और 14वां वित्त की राशि की जाँच होना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग रोजगार गारंटी योजना के तहत करेंगे बकाया मजदूरी भुगतान, शौचालय, कुक्कुट पालन, बकरी पालन के लगाए गए बिल, आंगनबाड़ी सहायिका के नियुक्ति और साल 2012 रोजगार योजना के तहत जो काम हुए ओकर जांच की मांग करे गए। आरोप है कि रोजगार सहायक ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही हटाए नहीं गए, ओकर पर कार्रवाई होना चाहिए। वहीं ग्रामीण मन पूर्व दे गए आवेदन के आधार में जांच करिए अधिकारी पर गला आशंका जताया है। बड़े नाला है आपके पुरजर सलप नाला, वो पिछले बरसात में टूट चुकी है, लेकिन जिला के जितना भी अधिकारी आवेदन निवेदन करे के बाद भी आज तक पुल बने नहीं है। एकर नाम से एक उम्मीद है कि नया मुख्यमंत्री बने हैं तो कम से कम वो जाके बताबो तो हमारे मन के दुख ल दूर करिए। ग्राम पंचायत मैनपुर कला में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। जो 4 महीना पहले हम कलेक्टर को पूरे ग्रामवासी के साथ में आके विज्ञापन दिए थे, उसके बाद भी आज तक भ्रष्टाचार की जांच और कोई कार्रवाई नहीं होने पर आज पूरे ग्रामवासी के साथ हम मुख्यमंत्री निवास धरना के लिए जा रहे हैं। मजदूरी नहीं मिले हमारे मन के मजदूरी काम करें बेकार रोजगार गारंटी तो कहाँ जाते? रायपुर मुख्यमंत्री करा पैदल जाते हैं। महासमुंद जिला में बेरोजगार प्रशिक्षित पटवारी बीते 2 बछले नियुक्ति पर सरकारी कार्यालय के चक्कर काटे थे, फिर ये मन की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। वहीं 29 बेरोजगार पटवारी आर्थिक तंगी ले जूझत हुए, प्रशासन ने नियुक्ति पत्र दे के गुहार लगाए हैं। तब प्रभारी कलेक्टर जल्दी ले जल्दी नियुक्ति पत्र दे के बात कहा थे। असल में व्यापम के माध्यम से चयनित 29 पटवारी मन की 1 सितंबर 2017 ले 30 अगस्त 2018 तक प्रशिक्षण हुई। प्रशिक्षण के बाद ये मन की विभागीय परीक्षा हुई, देखकर परिणाम नहीं आए। 29 प्रशिक्षित पटवारी मन की नियुक्ति आज तक नहीं हुए है।
तो अभी बरत के मोला दविदा